जब जब जन्मे लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्यागी तपस्या संयम करना और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मेला है तो कोई कहे विद्वान मेले हैं। हम तो कहें कि भोली वाली सूरत में भगवान मिले हैं। हम तो कहें कि भोली वाली सूरत में भगवान मिले हैं। बोलिए आचार्य भगवान श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। पुनः एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं आज के समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अपनी गति को प्रदान है। आज इस कलयुग की चकाचौंध में जैसे कि हम सब सोशल मीडिया में लिप्त हो चुके हैं, तो हमारे मुनिवर की असीम कृपा हम पर बरसी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका सदुपयोग कुछ अच्छे काम में किया जाए और हमारे मन में जो अनेकानेक विकल्प उठते हैं उसका आगम रूपी समाधान करने के लिए हमारे मुनिश्री के आशीर्वाद से शुरू किया गया समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कि आज के आए विकल्पों को मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखें जिससे कि हमें उसका समाधान मिल सके। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से आगमुक्त विधि से यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं जिनका यथासंभव यथाक्रम से हम उनका सम्यक समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश से भास जैन अंजनवाला महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के बाद केवल मनुष्य पर्याय में ही जन्म लेना पड़ता है और वह भी केवल इस चतुर्गति रूप अनंत संसार में, तो यह देह घिन गए और यह संसार आसार कैसे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की यह परम सत्य है कि जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत बहुत दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होती, पर दुर्लभता से मिली हुई वस्तु भी उसके उपयोग करने पर निर्भर करती है कि वह वस्तु किस प्रकार से फलीभूत होगी। भले ही हमें दुर्लभता से मिला हुआ बेशकीमती हीरे जैसा कोहिनूर जैसा रत्न भी क्यों ना हो, पर उसकी कीमत कितनी ही बाजार में हो, पर
वह उसके स्वरूप में है तो पत्थर। कुछ बिना चमकने वाले पत्थर होते हैं, कुछ चमकने वाले पत्थर होते। वह हीरा एक चमकने वाला पत्थर था, पर पत्थर था। ऐसे ही बहुत दुर्लभता से, बहुत मेहनत के उपरांत, पुरुषार्थ के उपरांत हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। पर यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सार्थक तभी है जब उसका हम सदुपयोग करेंगे। जो ये दो बातें, ये दो विकल्प आपके भीतर है कि एक तरफ दुर्लभ भी है और दूसरे तरह यह मनुष्य पर्याय देह को घिन घे या घृणा उत्पन्न करने वाला मल का पिंड क्यों का। ये वस्तु को समझने के दो अपेक्षा या दो अलग अलग एंगल आपको समझने होंगे। वस्तु स्वरूप से यह भले ही कितनी ही दुर्लभता से मिलने वाली मनुष्य पर्याय हो, पर मनुष्य पर्याय में मिला हुआ यह शरीर मल का पिंड ही है, घिन घेय ही है, यही वास्तविकता है। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि दोनों अपेक्षाओं को, दोनों एंगल को आपने पृथक पृथक करके नहीं समझा। कई भवों में हमने तिर्यंच, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, पता नहीं कहाँ कहाँ की पर्याय प्राप्त करके यह मनुष्य पर्याय मिली है। पर इस मनुष्य पर्याय का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो इसका सार्थक नहीं होगा, और इसी कारण से उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर हमें इस मनुष्य पर्याय का उपयोग, सदुपयोग और सार्थकता के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए करना होगा। जैसे कभी किसी खेत में आपने देखा होगा जो नैसर्गिक रूप से खाद डाला जाता है, जिसे गोबर या मल के रूप में देखा जाता है, वास्तविकता में उसका स्वरूप गंदा है, घृणा है, किसी तिर्यंच का मल। पर वही तिर्यंच का मल अगर खेती में डाल दिया जाए तो वह फसल के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये बिल्कुल मनुष्य पर्याय भी ऐसी ही है, घिन घेय है, दुर्गंध से, मल से भरी हुई है। पेट में मात्र नहीं अपितु पूरे शरीर में इतना सारा शेरभल मल पड़ा है, जो मल अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो व्यक्ति जिंदा रहना मुश्किल है। चाहे वह पेट का मल हो, नाक का मल हो, कान का मल हो, शरीर में इतने सारे मल, 9 मल द्वारों में इतना सारा मल प्रति समय बहता रहता है। उस मल के पिंड को ही हमने चिकनी त्वचा के द्वारा आच्छादित कर कर मनुष्य पर्याय समझ के रखा है। पर उस मनुष्य पर्याय का, जैसे गोबर का अगर हमने खेती में गोबर गैस के प्लांट में सदुपयोग नहीं किया तो रास्ते में पड़े पड़े सड़कर दुर्गंध देने के अलावा कोई अन्य काम नहीं। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय जो स्वभाव से अशुचि है, ये अशुचि भावना का कथन है कि ये शरीर देह पर्याय घिनघेय है, और दुर्लभता की दृष्टि से बोधि दुर्लभता की व्याख्या करते हुए उसके पूर्व मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई। दुर्लभ होने पर भी उसका स्वभाव ऐसा है और घिनघेय स्वभाव होने पर भी उसके दुर्लभता के प्राप्ति से हमें सदुपयोग करना है। आचार्यों का इसके पीछे यही अभिप्राय है। पुनः उस दृष्टांत को समझना, जो गोबर रास्ते में पड़ा है वह तो दुर्गंध ही देगा, पर वही गोबर प्लांट में या खेत में गया तो वह गैस या फसल के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय जिसमें मल, कचड़ा, जो कुछ भी घृणास्पद वह साथ साथ धातु भरी है, उसका उपयोग अगर हमने रत्नत्रय पालन के लिए, चारित्र की आराधना के लिए, 4 आराधना के लिए अगर किया है तो वही दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर हम भगवान बन सकते हैं।
इस अपेक्षा से ये भिन्न भिन्न दोनों कथन है। और जो संसार की असारता भी बताई गई है, वह असारता इसी कारण से, इसी लक्ष्य से बताई गई है कि संसार की बाह्य वस्तुएं जितनी भी हमारे पास है, चाहे घर परिवार, धन, मित्र, बंधु, सखा, माता पिता, ये कोई भी हमारे काम में आने वाले नहीं है, वे सभी अशरणभूत है। ये मात्र स्वार्थ भरे जीवों की एक टोली है। स्वार्थ होते ही हमारा उपयोग करने के बाद वे छोड़ देते। इस अपेक्षा से संसार में मेरे आत्मा के बिना कोई भी सार नहीं है, धर्म देव शास्त्र गुरु के बिना कोई शरण नहीं है। इसी उद्देश्य से संसार के प्रत्येक बाह्य जगत की अपेक्षा से असार कहा है। और वही अगर आत्मा की दृष्टि से निश्चय से समझो तो आत्मा इस घिनघेय शरीर में होने के साथ साथ वह दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य पर्याय से ही मात्र रत्नत्रय की आराधना होती है, उससे ही भगवत्ता प्राप्त होती है। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से आपको विषय को समझना होगा, क्योंकि जैनागम में नय और प्रमाण से ही वस्तु को समझा जाता है। किसी अपेक्षा से वस्तु दुर्लभ है, किसी अपेक्षा से यही वस्तु शरीर घिनघेय मल का पिंड है, किसी अपेक्षा से यही संसार असार है। ये सभी अनेक अनेक अपेक्षाओं से, भिन्न भिन्न नयों से हमें वस्तु का स्वरूप समझना होगा। वस्तु शरीर भले ही एक था, मनुष्य पर्याय भले एक थी, पर 12 भावना का चिंतन करते हुए चिंतन भिन्न करना पड़ेगा और दुर्लभता का चिंतन करते हुए और चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे सभी प्रकार से हमें वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप और धर्म की व्याख्या को समझना होगा। इस प्रकार से आपका संक्षेप में सम्यक समाधान हुआ। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती रूपल जैन। मढ़ौरा से रूपल जैन। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है, जैसे हमें गुरु पर विश्वास होता है, क्या वैसा ही विश्वास गुरु को हम पर है? ये हम कैसे जानें? गुरुवर मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे कमज़ोर और सबसे मजबूत कोई वस्तु है तो वह विश्वास है। एक बार फूटा हुआ कांच, टूटा हुआ आईना जोड़ना आसान है, पर टूटा हुआ विश्वास फिर जोड़ पाना बहुत कठिन। टूटा हुआ ही नहीं, इस खोटे पंचम काल में किसी व्यक्ति के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति भी श्रद्धान होना, विश्वास होना उतना ही कठिन है। पर मैं आपको ये बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, जो मात्र कुछ जीवों का यह भ्रम हुआ करता है कि हम शिष्यों का, भक्तों का ही गुरु के प्रति विश्वास हुआ करता है, पर यह जैन दर्शन का ही नहीं, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह त्रैकालिक सिद्धांत है। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, और कोई बजाने का प्रयास भी करे तो उसको ताली नहीं कही जाती। आवाज़ हो सकता है पर ताली दोनों हाथों से होती है। ये बहुत सारे जीवों का वर्तमान में भ्रम है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर सामने वाला क्यों करते हुए नहीं दिख रहा है। ये बात आपको समझनी होगी कि जैसा एक श्रावक कार्य कर सकता है, वह कार्य गुरु, साधु या कोई निर्ग्रंथ नहीं करता। पर यह कदापि भी संभव नहीं है कि एक तरफा कोई श्रद्धान विश्वास करता रहे और दूसरे का उसके प्रति श्रद्धा विश्वास हो ही नहीं। शिष्य और गुरु का संबंध जो आचार्य भगवंतों ने श्रद्धा श्रद्धेय संबंध के नाम से कहा दिया है, उस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में श्रद्धा और श्रद्धेय के बीच में जो वास्तविक विश्वास और श्रद्धा है, वह परिपूर्ण रूप से दोनों ही तरफ से होते हैं। पर क्या करें, जीवों की अनादि काल के संस्कारों के कारण कह दो
या वर्तमान के कषाय के कारण कह दो या किसी अन्य भी बहिरंग निमित्त के कारण कह दो, श्रद्धा विश्वास उतना मजबूत नहीं हो पाता। मैं तो क्योंकि मैं भी एक शिष्य हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि जब तक मात्र शिष्य का अगर गुरु के प्रति विश्वास हो तो कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। जीवन में तभी माँ सफलता मिलती है जब गुरु का भी शिष्य के प्रति उतना ही अकाट्य विश्वास होता है। जब तक दोनों का परस्पर में विश्वास नहीं है तब तक गुरु और शिष्य यह संज्ञा ही सार्थक नहीं है। अगर व्यक्ति अपने आप को किसी का शिष्य, किसी का भक्त, किसी का श्रद्धा पात्र या श्रद्धा करने योग्य मान रहा है तो उसे ये भी मानना होगा, यह भी समझना होगा कि मैं तो कर रहा हूँ पर सामने वाले की तरफ से भी उतना ही वह आशीष रूप कह दो या अन्य किसी भी प्रकार से कह दो, वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बना ही था। अगर व्यक्ति ये सोचे कि सामने वाला कुछ हमें विशेष रूप से कुछ ध्यान नहीं दे रहा है या कुछ हमें विशेष ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है तो ये परिपूर्ण रूप से आपकी भूल है, आपका भ्रम है। क्योंकि श्रावक का एक गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वह भिन्न है और गुरु का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य भिन्न है। क्योंकि शिष्य को गुरु को सभी शिष्यों को देखना होता है और उन शिष्यों को मात्र शिष्यों सभी शिष्यों के लिए वह एक गुरु होता है और एक गुरु के लिए बहुत सारे शिष्य होते हैं। अगर किंचित भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का अगर विकल्प है, किंचित भी किसी प्रकार की स्पर्धा ईर्ष्या है तो हमें ज़रूर ऐसा ही लगेगा कि हमसे ज़्यादा कथनचित किसी और को वह उन पे विश्वास करते हैं। पर वास्तव में इस ब्रह्मांड में माँ अगर कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है तो मैं उस गुरु को ही मानता हूँ जिस गुरु ने अनेकानेक शिष्यों की बहुत सारी बातों को अपने पेट में, अपने हृदय में धारण करके रखा है। अगर गुरु का उस जीव के प्रति विश्वास नहीं होता तो गुरु प्रत्येक को अपनी उसकी जो सामने वाले शिष्य की बात दूसरे शिष्य को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे को चौथे को यही कहता रहता। और अगर वो ऐसा कह नहीं रहा है तो यही उसका उसके प्रति विश्वास का प्रदर्शन है। एक श्रावक गुरु के विश्वास का, श्रद्धान का ब्रह्मांड में बहुत प्रकार से वह प्रदर्शन कर सकता है, पर गुरु कभी भी अपने शिष्य के प्रति के विश्वास का प्रदर्शन नहीं कहेगा। क्योंकि हमने स्वयं अपने गुरु के और उनके विश्वास के विषय में हमने स्वयं ने जाना है। जो कहता है माँ विश्वास मानना वह होता नहीं है और जहाँ होता है वहाँ कहा नहीं जाता है। यह वास्तव में भीतर के ही एक संवेदनाएं कह दो, श्रद्धान का विषय समझो। क्योंकि कई सारी घटनाएं हमारे भी जीवन में गुरु के साथ रहते रहते ऐसी घटित हुई थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कल क्या होगा। इतना ही नहीं, कई बार हमने प्रवचन या अनेक स्थानों पे कह दिया, जब गुरु से हमें उपसंग बनाकर अलग कर दिया गया था, गुरु से हमने यही कहा था, गुरुजी हमसे तो कुछ नहीं बनता। गुरु ने कहा था बेटा मात्र गुरु भक्ति पर, गुरु पर और अपने आप पर विश्वास रखना, तेरा सब काम हो जाएगा। बस हमारा भी विश्वास है और गुरु का भी विश्वास है। इसी बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। इसलिए हमें किंचित भी कहीं भी कभी भी यह विकल्प भीतर लाना ही नहीं होगा कि मैं तो विश्वास कर रहा हूँ पर सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस प्रकार से हमें विकल्प भी सताए तो हमारे श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमी आ जाएगी और हमारा जो कार्य सफलता की ओर था वह वही की वही रुककर हमारी बहुत बड़ी सफलता छोटी सफलता में सिमट कर रह जाएगी। इसलिए आपके लिए मैं यही सम्यक समाधान देना चाहता हूँ कि जो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बताया है वह प्रथम तो शिष्य को गुरु के प्रति अकाट्य रूप श्रद्धान होना चाहिए। मैं तो कथनचित एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, माना कि गुरु का विश्वास भी नहीं है। क्या आपने एकलव्य के बारे में नहीं सुना?
क्या ऐसे पुराणों में कई सारे दृष्टांत आपने नहीं सुने जहाँ पर गुरु ने देखना भी पसंद नहीं किया, फिर भी गुरु के प्रति जो प्रचंड श्रद्धा, प्रचंड विश्वास था, एक तरफी विश्वास से भी इतना प्रचंड काम हो सकता है। फिर अगर सामने का वाले का भी विश्वास हम पर है, ऐसा मानकर हम विश्वास रख के कार्य करेंगे, तो विश्वास मानना वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु असंभव हो ही नहीं सकती। अगर मेरे भीतर श्रद्धा, अगर विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो वह फूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान है, फूटे हुए दर्पण के समान है। उसे जोड़ना आसान है, पर विश्वास टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल है। इसलिए पंचम काल में बहुत बहुत कठिनाई से वह विश्वास श्रद्धान बनता है। चाहे दुनिया की कोई ताकत युवाओं सामने आकर खड़ी हो जाए, हम तो कहते हैं कोई कह दे तुम्हारे प्राण ले रहे हैं, क्योंकि संसार में ऐसे जीव भी मिलेंगे जिनको आपकी अच्छाई अच्छी नहीं लगती, आके कान भरेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, ये तो लोगों का काम है। फिर भी वह गुरु शिष्य का एक अद्भुत ऐसा यह श्रद्धेय संबंध होता है, जहाँ और कोई भी विश्वास के अलावा किसी का भी स्थान नहीं है। इसलिए विश्वास रखो, और विश्वास रखने के साथ विश्वास है इसकी भी अनुभूति करो। अनुभूति के अभाव में ना विश्वास बन पाएगा, ना विश्वास प्राप्त कर पाओगे। विश्वास स्वयं प्राप्त करने के लिए भी हमें उतना समर्पण भी दिखाना होगा। ऋतिक, अगर समर्पण नहीं है तो सामने वाले का भी विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास प्राप्त करना है तो माँ उतना समर्पण भी होना होगा, उतना विश्वास भी होना होगा। पर समर्पण का और विश्वास का दिखावा ना शिष्य करे ना गुरु कर सकता है। ये तो मात्र उनके भीतर के श्रद्धेय संबंध की ही बात है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं है। पंक्तियों के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। कभी नाराज ना होना, कभी परेशान ना होना, जिंदगी ही परीक्षा है, गुरु से दूर ना होना। कभी नाराज ना होना, कभी परेशान ना होना, जिंदगी ही परीक्षा है, गुरु से दूर ना होना। जिंदगी में कई ऐसे मौके भी आया करते हैं, जिंदगी में कई मौके भी ऐसे आया करते हैं, पर श्रद्धा को तू अपने ना, पर श्रद्धा को तू अपने ना, कभी भी टूटने देना, कभी भी टूटने देना, कभी ना टूटने देना। अगले विकल्प के लिए मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती अर्चना जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। नवोस्तु गुरुवर, नवोस्तु गुरुवर। मैं मड़ावरा से अर्चना शौर्या। नवोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हमें मंदिर में गुस्सा आए तो हम क्या करें? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नवोस्तु गुरुवर, नवोस्तु गुरुवर। परमात्मा का मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ व्यक्ति को अपने भीतर की कषायों का विसर्जन करना है। व्यक्ति आज तक यही भूल करता आया कि जितने जितने कषायों के स्थान थे वहाँ तो वह कषाय करता ही आया, पर जहाँ हमें उन कषायों से बचकर पुण्य का आश्रय करना था, उस स्थान पर भी पहुंचकर क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों में ही परिणति करता है। जब निमित्त मिलते हैं तभी कषाय आती है और तभी गुस्सा आती है, ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों का कहना और मानना होता। और जितने निमित्त कषायों के हमें मंदिरों में मिलते हैं, शायद एकांत घर में आदि स्थानों पर हमें नहीं मिलते। इसलिए कितना भी काम बिगड़ जाए, कितना ही कार्य बिगड़ जाए,
पर व्यक्ति को अपने भावों को कम से कम मंदिर आदि स्थानों में नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रय होता है, जो कर्म कभी भी बदलते नहीं हैं, कम ज़्यादा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण को प्राप्त नहीं होते, ऐसे कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म कहा जाता है। और इन निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को प्राप्त करने का स्थान देव शास्त्र गुरु के ही सानिध्य में है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए पहला तो पुरुषार्थ प्रयास हमें यही करना है कि सामने कितने ही निमित्त क्यों ना आ जाए, हमें क्रोध कलुषता उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। और क्वचित कदाचित हमें ऐसा महसूस होने लग गया कि अब मुझे गुस्सा आने वाली है, तो आप प्रयास यही करें कि उस मंदिर या उस स्थान से हम कुछ क्षण के लिए दूर हो जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक नियत स्थान पे या किसी व्यक्ति को देखकर, कुछ कार्य को देखकर हमें गुस्सा आ सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस क्षण अपने आप को संभालने के लिए उस स्थान को छोड़ दो। अगर पूजा कर रहे हैं तो कुछ क्षण पूजा बंद कर दो। माला फेर रहे हैं, कुछ क्षण माला बंद करके कहीं दूसरे वेदी तक हुआ वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ द्रव्य के लिए पानी लेने के लिए बाहर पहुँचो। एक क्षण भी उस स्थान को अगर हम छोड़ देंगे तो विश्वास मानना आपके कषाय में कमी आ जाएगी। पर वही बैठे बैठे हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और पुनः कषाय, पुनः क्रोध कर रहे हैं, तो वहाँ जितना पुण्य नहीं कर रहे हैं उसके कई अधिक गुना हम वहाँ बैठे बैठे पाप कर रहे हैं। इसलिए पहला तो प्रयास यही करना होगा, सामने कितने भी कषाय के निमित्त आ जाए, यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना, हम किसी को समझा नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते। आदिनाथ भगवान जब मारीची को नहीं समझा सके, फिर जो वेदी पर पूजा प्रतिमा और अन्य कार्यों को लेकर लड़ रहे हैं तो उनको देखकर भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी विपरीतता, उनकी कषाय वे जाने। वे जब लड़ ही रहे हैं, वे तो अपने स्वयं का घाटा कर ही रहे हैं, फिर हम उनको देखकर अपने स्वयं का नुकसान क्यों करें? क्योंकि कषाय हम करेंगे तो हमें आश्रय होगा, वो कर रहे हैं तो उन्हें आश्रय होगा। हमें अगर आश्रय से बचना है तो हमें उन निमित्तों से ही बचना होगा। या ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक निर्धारित स्थान पर जिनके निमित्त से हमें कषाय आ रही है वह वहाँ पहुँच रहे हो तो हम थोड़ा सा अपना समय आगे पीछे कर ले। या कुछ विशेष वेदी पर ऐसी घटनाएं हो रही है तो हम वेदी का स्थान बदल दे और समय बदल दे, क्योंकि देखना द्रव्य क्षेत्र काल और भावों को बदलने से ही हम अशुभ आश्रव से शुभ आश्रव तक बढ़ सकते हैं। इसलिए पहला तो प्रयास आप यही करें कि क्रोध की उत्पत्ति ना हो और क्वचित कदाचित आने लग जाए, पहले ही एक क्षण हमें समझ में आता है तभी हम स्थान छोड़ दे, कुछ ऐसा कार्य कर ले जिससे हम उस कषाय में लिप्त ना हो जाए, तो ही हम पाप रूपी कार्यों से बच सकते हैं। अन्यथा बचने का कोई साधन नहीं है। जहाँ हमें कर्मों की निर्जरा कर रही थी वही अगर हम कर्म का बंध कर रहे थे, अब तो हम कर्मों की निर्जरा करने के लिए कहाँ जाएंगे? घर में कर्म का आश्रय हो, पाप का आश्रय हो तो पुण्य क्रियाओं के द्वारा उसका प्रक्षालन मंदिर आदि स्थानों में होता है, पर वही अगर हम पाप का आश्रय कर रहे हैं तो हम पाप का प्रक्षालन करने कहाँ जाएंगे? इस बातों का आप ध्यान रखते हुए अगर एक क्षण भी आप विचार करो कि आश्रय मुझे हो रहा है, सामने वाले को नहीं, तो आप अवश्य ही अपने कषाय को, क्रोध को सीमित कंट्रोल में करने का प्रयास करोगे और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अभी आप देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमने देखा कि किस प्रकार गुरुदेव ने अपनी मधुर वाणी से हमारे विकल्पों का सम्यक समाधान किया। अगर आपके भी मन में उठ रहा है कोई विकल्प तो उठाइए मोबाइल और हम तक पहुंचने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डायल कीजिए 8707548811।
दूसरा नंबर नोट कीजिए 7415306441। आप हम तक YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है सुप्रभ उवाच। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि रोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को देखने से वंचित ना रह सकें। आप हम तक फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है सुप्रभ उवाच। आप उसे फॉलो करें और उसे लाइक करें और आप हम तक ईमेल के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। पुनः कल समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में मिलते हैं 5:15। सभी को सादर जय जिनेंद्र। टाइम क्यों बदल दिया आप लोग?